नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कुंडली मिलान का अध्याय हमारा चल रहा है। अध्याय 5। इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले कुंडली में बनने वाले योगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी की कुंडली हम मिलान कर रहे हैं और लड़की की कुंडली है, तो लड़की की कुंडली में सबसे पहले विष योग यानी कहा जाता है विष कन्या। तो विष कन्या इस योग में अगर किसी लड़की का जन्म हो, क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में जानते हैं और उसका परिहार क्या होता है और उसके उपाय क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर कोई लड़की विष योग में जन्मी है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से एक संतान होती है और कभी कभी संतान नहीं होती। अगर हो जाए तो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जीवन दुर्भाग्यपूर्ण उसका रहता है। तो इसका विचार भी हम कुंडली से करते हैं। योगों को देखकर क्या उस योग में लड़की का जन्म हुआ है या नहीं। अगर लड़की कैसे भी संपन्न परिवार में पैदा हुई हो, जन्मी हो, तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं होने से, कटुता आने से वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण यहाँ पर रहता है और उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के योगों से हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले योग क्या होता है? जिस लड़की का जन्म रविवार के दिन हो और उस दिन द्वादशी तिथि हो और साथ में सतभिषा नक्षत्र हो, तो उस समय में जन्म लेने वाली कन्या विष कन्या कहलाती है। यानी आप समझ गए होंगे, सतभिषा नक्षत्र, द्वादशी तिथि और रविवार का दिन। तो पहला योग तो यह है। और दूसरा योग, यहाँ पर मंगलवार का जन्म हो और सप्तमी तिथि हो, साथ में विशाखा नक्षत्र हो, तो इस दिन जन्मी कन्या भी विष कन्या कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मंगलवार का दिन हो, सप्तमी तिथि हो और विशाखा नक्षत्र हो। तो यह दूसरा योग था। अब यहाँ पर तीसरा योग, तो जिसका जन्म शनिवार के दिन हो और द्वितीया तिथि हो
और साथ में आश्लेषा नक्षत्र हो तो इस दिन जन्मी कन्या विषकन्या कहलाती है। यानी आश्लेषा नक्षत्र में द्वितीया तिथि में और शनिवार का दिन हो तो शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पड़े और आश्लेषा नक्षत्र पड़े, उस दिन की कन्या विषकन्या कहलाती है। तो इसी प्रकार से अगर जिस कन्या के पंचम भाव में सूर्य बैठा हो और लग्न में मंगल बैठा हो, वह भी विषकन्या के अंदर आती है। और इसी प्रकार से पंचम भाव में शनि बैठा हो और लग्न में सूर्य बैठा हो तो यह भी विषकन्या होती है। यह योग भी वैवाहिक जीवन और संतान के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसी प्रकार से अगला योग, जिस कन्या के लग्न में शनि बैठा हो और पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, नवम भाव में मंगल बैठा हो, इस योग में जन्मी कन्या भी विषकन्या कहलाती है यहाँ पर। और साथ में लग्न में बलवान पाप ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रहों की युति हो और दो पाप ग्रह छठे भाव में बैठे हों तो फिर भी यह योग अच्छा नहीं होता। लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ जाए बलवान होकर और शुभ ग्रह की युति हो, यानी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, और कोई दो पाप ग्रह छठे भाव में अगर बैठ जाए फिर भी यह अच्छा योग नहीं होता। और जिस कन्या के पंचम भाव में गुरु बैठा हो, सौराशि का हो और ऊपर से पाप प्रभाव में हो, शनि राहु केतु इत्यादि से दृष्ट हो या इनके प्रभाव में हो, फिर भी यह योग अच्छा नहीं होता। इन योगों में जन्म जिसका होता है, जिस लड़की का होता है, उसके जीवन में शोक, पीड़ाएं, धन की हानि, संतान हानि यह होता रहता है। तो इसका परिहार कैसे होता है? अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा से लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ प्रभाव हो तो विष योग का प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। अगर लग्न से सप्तम भाव में सप्तमेश बैठा हो तो फिर भी यहाँ पर परिहार हो जाता है। और अगला लग्न और सप्तम भाव या दोनों में शुभ प्रभाव हो, फिर भी यह योग कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, परिहार हो जाता है। अगर किसी प्रकार से
इसका परिहार नहीं होता तो इसके लिए एक बहुत सॉलिड उपाय इसका होता है। तो उपाय जब इसका वीडियो बनेगा तो वहाँ उपाय के अंदर दे दिया जाएगा। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें